राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दो रोटी ही तो मांग रही हूँ। माँ जी, हम चारों और हमारे बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं और बाहर से ही खाना भी खाकर आएंगे। रात को आने में देर हो जाएगी तो आप सो जाइएगा। बड़ी बहू अस्मिता अपनी सास सुनीता जी से बोली। सुनीता जी जैसे तैसे लाठी का सहारा लेकर अपने कमरे से बाहर आई और बोली, बहू तुम लोगों ने मेरी दो रोटी तो बना दी है ना। मुझे शाम को खाने के बाद दवाई भी लेनी होती है और आज नाश्ते में तो भी तुम लोगों ने मुझे सिर्फ उबले चने दिए हैं। इतने में छोटी बहू रोली बोली, माँ जी आप तो चाहती ही नहीं कि हम बाहर घूमने जाएं। भला घूमने जाने के दिन कौन रसोई में जाता है। रसोई में खाना ही बनाना होता तो हम लोग घूमने का प्लान क्यों करते। इतना ही खाने पीने का शौक़ है तो आप अपना खाना खुद बना लीजिए, कम से कम हमें भी थोड़े दिन आराम मिलेगा। सुनीता जी बोली, बहू तुम अच्छे से जानती हो मैं तो लाठी के सहारे रसोई तक भी जैसे तैसे आ पाती हूँ। खाना बनाना तो मेरे लिए असंभव है। बस मेरे लिए दो रोटी ही तो मांगती हूँ, वह भी तुम लोगों को भारी पड़ती है। अस्मिता बोली, माँ जी आपके दो रोटी के चक्कर में भी आटा गूंदना होता है और फिर रोटी बनाना और फिर साथ में दाल या सब्जी बनाना, काम तो बढ़ ही जाता है। आपके लिए बोलना बड़ा आसान है, सिर्फ मेरे लिए दो रोटी बना दो, मगर जो बनाता है वही जानता है। रोली अपनी भाभी से बोली, भाभी हम क्यों इनसे बहस करके अपना घूमने का मूड बिगाड़ें। अब इनके मुँह क्या लगना, वैसे भी ये पहली बार तो नहीं हो रहा। हम जब भी घूमने निकलते हैं तो इनका रोना शुरू हो जाता है। अब इन्हें कैसे समझाएं कि हम घूमने जाने से पहले हमें भी तैयार होना होता है और हमारे बच्चों को भी हमें तैयार करना होता है। रसोई में जाकर दो रोटी बनाने का वक्त ही कहाँ मिलता है। रसोई में जाकर दो बिस्किट के डिब्बे लाकर रोली ने सुनीता जी के कमरे में रख दिए और बोली, ये खाकर अपनी दवाई ले लीजिएगा। दोनों बहुएं अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल पड़ी और पीछे पीछे दोनों बेटे पंकज और धीरज भी तैयार होकर बाहर चले गए। वैसे भी ये पहली बार नहीं हो रहा था। बेटे भी अपनी माँ के खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। खुद मज़े से सभी बेटे बहू बाहर खाना खाकर आते थे, मगर कभी अपनी माँ के लिए दोनों बेटों में से कोई भी बाहर से खाना लेकर नहीं आता है। सच ही कहा है किसी ने, बेटों के अपने परिवार बढ़ने के बाद वे लोग अपने जन्मदाता को भी भूल जाते हैं। सुनीता जी धीरे धीरे लाठी के सहारे से अपने कमरे में वापस आकर अपनी छोटी सी खाट पर बैठ गई और अपने पति रामकुमार जी की तस्वीर देखकर उनकी आंखें भर आई। सुनीता जी को वह दिन याद आ गए जब रामकुमार जी जिंदा थे। रामकुमार जी का अपना खुद का स्टील का कारखाना था जिसमें दोनों बेटे पंकज और धीरज भी अपने पिताजी का साथ देते थे। रामकुमार जी जब तक जिंदा थे बेटे बहुएं उनकी और सुनीता जी की बहुत सेवा करते थे। रामकुमार जी का घर में बोलबाला था और सुनीता जी भी तो घर के कामों में बहुओं की मदद कर दिया करती थी। मगर रामकुमार जी के निधन के बाद सुनीता जी एक रोज़ बाथरूम में फिसल गई, जिस वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई और ऑपरेशन होने के बावजूद भी बिना लाठी के सहारे उनका चलना मुश्किल हो गया। बहुएं उनका खाना भी उनके कमरे में पहुंचा देती थी। पूरा दिन एक ही कमरे में पड़े रहने के कारण सुनीता जी बहुत बार ऊब जाती थी। बेटे बहू हर रविवार घूमने निकल पड़ते, अपनी माँ के बारे में किसी को भी ख्याल नहीं आता। एक रोज़ जब अस्मिता सुनीता जी को खाना देने उनके कमरे में पहुंची तो उसका बेटा सोनू अपनी दादी के कमरे में बॉल से खेल रहा था। दादी की थाली में रोटी और दाल देखकर सोनू बोला, मम्मी आप बाहर तो हमें सबको खीर भी खाने में दी थी, फिर दादी को खीर क्यों नहीं दी। अस्मिता हड़बड़ाते हुए बोली, बहुत बातें बनाने लगा है तू आजकल, जा बाहर जाकर बॉल खेल। कमरे में बॉल किसी को लग गई तो और उठकर वहाँ से चली गई। सुनीता जी को तो एक अरसा बीत गया था खीर खाए हुए। जब से सुनीता जी का ऑपरेशन हुआ था तब से बहुएं खाना कमरे में ही आकर दे जाती थी। खुद बाहर बेटे बहुएं कभी पनीर तो कभी खीर का आनंद लेते, मगर सुनीता जी को तो सिर्फ दाल रोटी या सब्जी यही खाने में मिलता। खीर का नाम सुनकर एक बार के लिए तो सुनीता जी का मन भी मचल उठा खीर खाने के लिए,
मगर वे जानती थी बहू को खीर देनी होती तो वे मेरी थाली में सिर्फ दाल रोटी ना रखती। जो बहुएं उनको दिन में 1 गिलास दूध ना देती थी वे खीर के खाक देखी। पहले भी उनके यहाँ काम करने वाली गंगा सुनीता जी से कह चुकी थी, माँ जी आपके बेटे बहू खुद तो बाहर बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और आपको सिर्फ दाल रोटी खिलाते हैं। मगर सुनीता जी उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं देती थी। अब अपने ही घर के सिक्के खोटे हैं तो बेचारी बूढ़ी विधवा माँ किससे कहे। शाम को सुनीता जी की भांजी ममता उनके घर आई। ममता सुनीता जी के भाई की बेटी थी, मगर ममता को सुनीता जी अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। इसका एक कारण ये भी था कि सुनीता जी को खुद की बेटी नहीं थी, जिस वजह से वे बचपन से ही सुनीता जी ने ममता को बेटी माना था। पंकज और धीरज को हर रक्षाबंधन पर ममता ही राखी बांधा करती थी। ममता जब छोटी थी सुनीता जी कहा करती थी, तेरी शादी तक अगर मैं जिंदा रही तो तेरी शादी के लिए गहने ज़रूर बनवाऊंगी। मगर अब सुनीता जी के वे सारे सपने अधूरे ही रह गए। ममता को भी अपनी बुआ के प्रति खास लगाव था। उसे जब पता चला कि भैया भाभी घूमने गए हैं और बुआ का खाना नहीं बनाकर गए तो वे बोली, बुआ जी आज हमने घर में खीर पूरी बनाई है, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में ममता बुआ के लिए खीर पूरी लेकर आई। खीर खाकर सुनीता जी को ऐसा लगा मानो बरसों बाद उनकी कोई अतृप्त इच्छा को किसी ने आज पूरा कर दिया हो। वे बोली, ममता आज खाना खाकर मन तृप्त हो गया बेटा। मैं तेरे फूफा जी के लिए ऐसे ही खीर पूरी बनाया करती थी। तेरे फूफा जी जानते थे मुझे खीर पूरी बहुत पसंद है, इसलिए हफ्ते में 1 बार मुझसे खीर पूरी ज़रूर बनवाते थे। खीर खाकर वे ममता की बलैयाँ लेने लगी। इतने में बेटे बहू भी घूमकर वापस आ गए। सुनीता जी के कमरे से आवाज़ आते देख दोनों बहुएं उनके कमरे में जाती है और देखती है कि ममता उनके लिए खीर पूरी लेकर आई है और सुनीता जी उनकी बलैयाँ ले रही है। कमरे से निकलकर रोली बोलती है, देखा भाभी इस बुढ़िया ने ज़रूर ममता को बताया होगा कि हम सब घर में खीर खाते हैं और इन्हें खीर नहीं खिलाते, तभी तो उनकी लाडली भांजी उनके लिए खीर पूरी लेकर आई है। अस्मिता बोली, हाँ छोटी, लगता है यह बुढ़िया हमें बदनाम करके ही दम लेगी। दूसरे दिन दोनों बहुओं ने एक साथ सुनीता जी पर तानों का प्रहार कर दिए और कहने लगी, माँ जी इस घर में रहना हो तो घर की बातें घर तक ही रखा कीजिए, आप तो बिरादरी में हमारी नाक कटवाने पर तुली हैं। सुनीता जी बेचारी बार बार कहती रही कि वे घर की बातें कभी बाहर नहीं बताती, मगर दोनों बहुओं ने उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया और सुनीता जी को उल्हाने देती रही। आखिरकार वे दिन भी आ गया जब दोनों भाइयों ने सारी प्रॉपर्टी के बंटवारे की सोची। गांव में ही रह रहे अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर दोनों भाइयों ने ज़मीन जायदाद और सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया। सुनीता जी 1 महीना दोनों भाइयों के घर रहेगी, ये तय हुआ। सारे बंटवारे के बाद भी अस्मिता और रोली के मन को संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि उनकी नज़र सुनीता जी के कमरे में रखे उस संदूक पर थी जिसे सुनीता जी ने कभी बहुओं के सामने खोला नहीं था। दोनों बहुएं एक दूसरे से बोली, आखिर ये संदूक बुढ़िया से खुलवाना ही पड़ेगा, जाने अंदर क्या छुपा रखा है। रोली बोली, भाभी मुझे तो लगता है इस संदूक में बुढ़िया ने गहने छुपा कर रखे हैं जो वे अपनी लाडली भांजी ममता को देगी, क्योंकि उन्होंने बचपन से ममता को अपनी बेटी माना है। अस्मिता बोली, हम दोनों के होते हुए भला वे गहने ममता को क्यों दिए जाएंगे। यदि ममता घर की सगी बेटी होती तो भी हम उसे वह गहने नहीं ले जाने देते। फिर ममता तो हमारे पतियों की ममेरी बहन है, भला उसे हम गहने कैसे ले जाने दे सकते हैं। चलो अभी खुलवाते हैं इस बुढ़िया से वे संदूक और निकलवाते हैं सारे गहने। अस्मिता और रोली अपने अपने पतियों को लेकर सुनीता जी के कमरे में पहुंच गई। अस्मिता बोली, माँ जी आप अच्छे से जानती हैं कि सभी चीज़ों का बंटवारा हो चुका है, फिर इस संदूक में क्या छुपा रखा है आपने। ये संदूक खोलिए और इसमें जो भी है उसका भी बंटवारा कर लीजिए। सुनीता जी बोली, नहीं नहीं, इस संदूक में ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये संदूक नहीं खोलने दूंगी। रोली बोली, माँ जी हम जानते हैं इसमें आपने गहने छुपा रखे हैं,
और वे गहने आप आपकी लाडली भांजी ममता को देना चाहती हैं, मगर हम उन गहनों को ममता को नहीं देने देंगे। इन गहनों पर सिर्फ हम दोनों बहुओं का हक है। इतने में वहाँ ममता सुनीता जी के लिए खीर पूरी लेकर पहुँच जाती है और कहती है, बुआ आपको खीर पूरी पसंद है ना? मैं आज आपके लिए वापस से खीर पूरी लाई हूँ। रोली ममता को देखते ही कहती है, लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ममता बोली, भाभी मैं कुछ समझी नहीं। अस्मिता बोली, तुम क्या समझती हो? माँ जी को खीर पूरी खिला खिलाकर माँ जी के सारे गहने अपने हिस्से में ले लोगी, मगर हम ये नहीं होने देंगे। सुनीता जी बोली, तुम लोग बेचारी इस बच्ची से क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो? यह भी इस संदूक के बारे में कुछ नहीं जानती और इस संदूक में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। बेटा पंकज बोला, माँ जब इस संदूक में ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम ये संदूक खोल क्यों नहीं देती? सुनीता जी हाथ जोड़कर ना करती रही। इतने में छोटी बहू रोली जाकर वह संदूक खोल देती है। संदूक खोलते ही वहाँ खड़े बेटे बहू और सबके होश उड़ जाते हैं। संदूक में बहुत सारी बासी रोटियां जमा थी। ममता ये नज़ारा देखकर बोलती है, बुआ ये सब क्या है? संदूक में इतनी सारी बासी रोटियां। सुनीता जी बोली, हाँ बेटा, जब भी ये लोग बाहर घूमने चले जाते थे और मेरे लिए रोटियां नहीं बनाकर जाते थे तो मैं मेरे भाग की दिन की एक रोटी संदूक में जमा करके रख देती ताकि ये लोग घूमने जाए उस दिन मुझे भूखा ना सोना पड़े। ममता बोली, बुआ ये रोटियां तो कड़क हो जा चुकी है, आप कैसे खाती होंगी? सुनीता जी बोली, बेटा इन रोटियों में को मैं पानी में भिगो देती थी फिर इसे खाती थी। यह सब देखकर ममता रोने लगी और सुनीता जी के गले लग जाती है। दोनों बेटे बहुओं की नज़रें शर्म से झुक जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस कहानी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।